2u u1 plus v v1 plus w w1 equal to d plus d1 and 2u u2 plus v v2 plus w w2 equal to d plus d2। इसको नंबर 4 ऑप्शन से डाल दो। आप देखोगे इसमें कहा है फिर आगे कट ऑर्थोगोनली एप्ली स्क्वायर, सॉरी ये कहा है ना प्रूव दैट द स्क्वायर प्रूव दैट द स्क्वायर व्हिच कट्स द स्क्वायर x1 equal to 0 and x2 equal to 0 at right angles which also cut ls1 plus ms2 equal to 0 at right angle। तो ये शो करना आपको कि यही जो स्क्वायर है ना 1 equal to 0 को भी राइट एंगल पर कट करेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे नाउ n into equation 1 plus n into equation 2 implies इसमें l से इसमें m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा 2 तो कॉमन रहेगा l से करोगे इसमें u कॉमन आएगा तो ये बनेगा n u1 प्लस इसमें m से करोगे m u2 फिर क्या आएगा v कॉमन और यहाँ बनेगा l v1 प्लस m v2 प्लस w कॉमन तो यहाँ बनेगा l w1 प्लस m w2 इक्वल टू यहाँ बनेगा देखो l d प्लस m d होगा d कॉमन l प्लस m और क्या बनेगा ये बनेगा l d1 प्लस m d2 यहाँ जो d का कोएफिशिएंट है ना l प्लस m से डिवाइड करो u ये बनेगा l u1 प्लस m u2 अपॉन में l प्लस m v l v1 प्लस m v2 अपॉन में l प्लस m w l w1 प्लस m w2 अपॉन में l प्लस m इक्वल टू क्या बनेगा d प्लस का यहाँ भी डिवाइड करोगे l d1 प्लस m d2 अपॉन में l प्लस m इसको ऐसे लिखते हैं 2u u3 प्लस v v3 प्लस w w3 इक्वल टू d प्लस d3 वेयर u3 इक्वल टू क्या है इसको u3 ले लिया इसको v3 इसको w3 और उसको d3 मान लें तो क्या बनेगा l यानी u3 की वैल्यू क्या है l u1 m u2 अपॉन में l प्लस m u3 v3 क्या है l v1 प्लस m v2 अपॉन l प्लस m w3 है ये l w1 प्लस m w2 अपॉन l प्लस m एंड d3 क्या है l d1 प्लस m d2 अपॉन में l प्लस m। ठीक है ना, इसको आप डाल सकते हैं स्क्वायर कौन सा नहीं कंडीशन कौन सी 6। अभी देखो ये ls1 प्लस ms2 इक्वल टू 0 है ना, इसकी इक्वेशन निकालना नाउ स्क्वायर ls1 प्लस ms2 इक्वल टू 0 क्या बनेगा देखो s1 में तो किससे l से मल्टीप्लाई करना और s2 में किससे m से l से m से जब l से मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों टर्म में और यहाँ m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉमन क्या l प्लस m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बनेगा कि नहीं। यहाँ l से करोगे यहाँ m से करोगे तो x2x तो कॉमन है तो l u1 प्लस m u2 l u1 प्लस m u2 और कितना x कॉमन ऐसे ही यहाँ l m से तो 2y कॉमन l v1 प्लस m v2 और ये y 2 और कितना l w1 प्लस m w2 और z फिर क्या d के लिए प्लस में कितना है l v1 प्लस m v2 इक्वल टू 0। अभी इसको आप डिवाइड करोगे किससे l प्लस m से ये बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2
एल यू वन प्लस एम यू टू अपॉन में कितना एल प्लस एम एच टू एल वी वन प्लस एम वी टू अपॉन में एल प्लस एम और कितना वाई टू एल डब्ल्यू वन प्लस एम डब्ल्यू टू अपॉन में एल प्लस एम जेड प्लस का एल डी वन प्लस एम डी टू अपॉन में एल प्लस एम इक्वल टू 0। क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2u3 एक्स प्लस 2v3y प्लस 2w3z प्लस d3 इक्वल टू 0। यही तो है u3 v3 w3 की वैल्यू। एक बात बताओ आप ये स्पेस 7 है, आप ये बताओ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये नहीं लग रहा कि स्पेयर 7 यानी ls1 प्लस ms2 इक्वल टू 0 था। इससे क्या शो हो रहा है इस रिजल्ट से कि स्पेयर 7 और जो स्पेयर फर्स्ट है ना वो क्या ऑर्थोगोनल, अर्थात ये कह सकते हैं ls स्पेयर ls1 प्लस ms2 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनल है किसके साथ फर्स्ट के साथ। किस रिजल्ट से पता लग रहा है 6 से। रिजल्ट 6 शो दैट स्पेयर फर्स्ट एंड लास्ट आर ऑर्थोगोनल। फर्स्ट एंड ls1 प्लस ms2 इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, लिख दोगे एक लाइन नीचे, नोट करो। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सबसे ज्यादा टाइम स्पेयर में लगता है, इसके बाद थोड़ा सा कोन में लगेगा, पर स्पेयर के बराबर नहीं लगेगा, कम लगेगा। फिर सिलेंडर तो बहुत जल्दी हो जाता है, सेंट्रल टोनिकॉइड है वो भी जल्दी होता है, उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। 2 एक्सरसाइज है जो पढ़नी होती है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
बढ़े। करो नोट करो। अब सुनो, इसमें नेक्स्ट डालोगे कौन कौन होता क्या है। देखिए आप जो पढ़ के आए हो ना वो राइट सर्कुलर कौन पढ़ के आए, हम बात करेंगे कौन की, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही सिलेंडर पढ़ते हैं तो सिलेंडर में आप राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ के आए हो, ना कि सिलेंडर, समझे कि नहीं। 9 10 में जो पढ़ते हैं ना वो राइट सर्कुलर कोर्स राइट सर्कुलर सिलेंडर इनको पढ़ के आते हैं आप लोग। याद आया कुछ याद आया। एक तो होता है कोन, एक होता है एनवलपिंग कोन और एक होता है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। कितने? 3 कोन, एनवलपिंग कोन और राइट सर्कुलर कोन। ऐसे ही बात करेंगे बाद में। ऐसे ही सिलेंडर और एनवलपिंग सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये 3 बातें पढ़ेंगे बस, 3 ही पे डिपेंड है चैप्टर। देखिए कोई फिक्स पॉइंट दे रखा है, इससे कोई लाइन पास हो रही हो और ये लाइन क्या है, यहाँ कोई सरफेस है उसको कट कर रही है, टच भी कर सकती है कट भी कर सकती है। टच करे जैसे कोई भी स्फीयर है और यहाँ एक लाइन है, ये इसको अगर स्फीयर को टच करके जा रही हो, क्या करके जा रही हो, टच करके जा रही हो, टच करके जाए तो देखिए इंटरसेक्ट लाइन टेंजेंट लाइन होती है। कब? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये कैसे हो, कोइंसिडेंट, पता है कि नहीं। अगर ये दोनों पॉइंट क्या हो, कोइंसिडेंट हो, अभी फिलहाल यहाँ अगर ये दोनों एक के ऊपर एक हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तो यही लाइन कौन सी होती है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के लिए देखिए अगर 2 पॉइंट है तो इसका मीनिंग ये होता है कि स्फीयर और जो लाइन है ना ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, 2 पॉइंट पर। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है इन दोनों के सॉल्व करने पर आपको कितने डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, 2 डिग्री। 2 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। तो अगर ये टेंजेंट लाइन होगी तो इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। इक्वल होंगे तो इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये तो होता है किसके लिए, एनवलपिंग, चाहे सिलेंडर हो या कोन हो, उसकी कंडीशन।
और बाकी का कोन या सिलेंडर के लिए तो बेसिक जो चलता है वही रहेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। राइट सर्कुलर में क्या होता है, देखो यहाँ कोन में तो क्या होगा कि ये जो फिक्स पॉइंट ओ है ना ओ, तो ओ इसको कर्व को क्या यहाँ इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, टच करना है तो उसी को एनवलपिंग कोन कह देते हैं। तो इंटरसेक्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाइन है ओ बी ये होती है इसकी जनरेटिंग लाइन, और वो क्या होता है इसका वर्टेक्स, ठीक है ना। और ये क्या है जनरेटिंग कर्व या गाइडिंग कर्व कहते हैं इसको, जो कर्व बनी इसके द्वारा। अच्छा अब यहाँ क्या होता है देखो, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये एक्सिस है, क्या है एक्सिस, तो जो ये जो कोण बनता है ना, तो कोण का ये सेमी सर्किल, ये जो सेमी एंगल होता है, ये इधर जो एंगल है जरूरी नहीं है इधर भी उतना ही रहे, इधर कुछ चेंज हो जाएगी, ये थीटा 1 है तो इधर थीटा 2 हो जाएगा, चारों साइड में तो होगा, कितना भी हो सकता है, ये कम भी रह सकता है एंगल, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बराबर हो, तो उस कंडीशन में तो ये कोण रहेगा। अगर ये इक्वल हो जाए, अगर ये एंगल इक्वल हो जाए ना, तो फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाता है, वो कोण हो जाता है, पता है कि नहीं, आप वही पढ़ के आते हैं 11th बोर्ड्स में 9 10। यहाँ एंगल दोनों साइड में जरूरी नहीं है बराबर, और दोनों साइड नहीं है, ये तो क्या है इस पॉइंट रो के चारों ही साइड होगा, तो कभी भी मर्जी हो तो कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अबाउट ये जो एक्शन लिया हमने, इसके अबाउट ये एंगल क्या चेंज होते रहे, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कोण बनेगा इसको आप एक नॉर्मल बेसिक कोण ही कहोगे। अगर ये इसको इंटरसेक्ट तो करेगा, और इंटरसेक्ट के अलावा अगर टच कर जाता है तो कैसा होता है एनवलपिंग कोण, और अगर ये एंगल इक्वल हो जाता है तो क्या होता है राइट सर्कुलर कोण। तो लिखोगे हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो कोण, ए कोण इज ए सरफेस, झगड़ो मत, लिखो ए कोण इज ए सरफेस a cone is a surface generated by a straight line, generated by a straight line, generated by a straight line which passes through a fixed point, which passes through a fixed point and intersect a curve intersects a curve or touches a given surface or touches a given surface. नहीं ऐसे बोला ना, इंटरसेक्ट ए कर्व और टचेज ए गिवन सरफेस, बस आगे लिखो, आगे लिखोगे लाइन चेंज करके, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड the vertex of the cone, the fixed point is called the vertex of the cone and the given curve, and the given curve is called guiding curve or guiding curve or the guiding surface
guiding surface of the cone and individual line on the surface of a cone is called its generator जानते हो ना, जो जनरेट करता है। आगे लिखोगे, इसमें लाइन चेंज करके लिखो, a cones whose equations are of second degree is called quadratic cone. It's called quadratic cone. एक आर्टिकल लिखोगे, टू फाइंड द इक्वेशन, आर्टिकल लिखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन, to find the equation of a cone whose vertex is alpha beta gamma whose vertex is alpha beta gamma and guiding curve is the conic आपको पता है कॉनिक सेक्शन पढ़ते थे? हाँ, तो ये कॉनिक सेक्शन होता है, इसमें अल्फा बीटा पे कंडीशन लगा के इसी से सर्कल बनता है। कॉनिक से क्या बनता है? सर्कल बनता है, पैराबोला बनता है, इलिप्स बनता है, हाइपरबोला बनता है कॉनिक सेक्शन से, ठीक है ना? कर्व क्या दे रखी है आपके लिए? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, नहीं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equal to 0 and z equal to 0। अब हम करेंगे क्या? देखो, ये सरफेस, तो ये वाला जो सरफेस है ना, कर्व जो रखे ना, वो तो ये वाली कर्व है। अब ये बताओ, ये 2 पॉइंट अल्फा बीटा से पास होने वाली किसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जिसको भी हम जनरेटिंग लाइन कहें, उसके डीआरएस अगर एलिमेंट के लेट इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है ना जनरेटिंग लाइन, x minus alpha upon l, y minus beta upon l, z minus gamma upon l equal to, सॉरी, कंडीशन क्या दे रखी है इसमें? z equal to 0। लास्ट में देखो, at z equal to 0 then लाइन क्या बनी? इसको आप फर्स्ट डाल लें, क्या आएगी? x minus alpha upon l, y minus beta upon l, minus gamma upon l, ठीक है?
इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, हम इसको सरफेस से सेटिस्फाई करा देंगे ना, सरफेस पे P पॉइंट, तो क्या आएगा P x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x की वैल्यू निकलेगी, देखो अल्फा माइनस अल्फा प्लस में आएगा और ये माइनस का L अपॉन n गामा, और क्या आएगा भाई निकालोगे तो गामा है ये जैसे अल्फा बीटा गामा, और क्या आएगा बीटा माइनस m अपॉन n गामा, और z तो 0 था। तो क्या करोगे, ये जो कर्व है ना फर्स्ट, इसको फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को सेटिस्फाई करो, वन इंप्लाइज क्या आएगा एक x स्क्वायर x यानी अल्फा माइनस l अपॉन n गामा स्क्वायर प्लस 2hx अल्फा माइनस l अपॉन n गामा पाई यानी बीटा माइनस का m अपॉन n गामा प्लस b बाई स्क्वायर यानी बीटा माइनस m अपॉन n गामा स्क्वायर 2g x यानी अल्फा माइनस l अपॉन n गामा फिर प्लस का 2h y यानी बीटा माइनस m अपॉन n गामा प्लस का c इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, eliminating element from 2, eliminating element from 2, element का एलिमिनेशन करना सेकंड से क्या आएगा, देखो a अल्फा माइनस l अपॉन n क्या है, देखो l अपॉन n यहां से l ऊपर जाएगा n के लिए z माइनस गामा आएगा x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा, यही तो बना स्क्वायर प्लस 2h अल्फा माइनस क्या बनेगा, अरे इसमें गामा हो रहा है ना फिर l अपॉन n क्या है x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा इनटू गामा, फिर क्या है पाई, तो ये बनेगा बीटा माइनस यहाँ m अपॉन n क्या आएगा m ऊपर n नीचे तो पाई माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा, पाई माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा इनटू गामा प्लस b बीटा माइनस कितना पाई माइनस बीटा अपॉन में z माइनस गामा इनटू गामा स्क्वायर प्लस में कितना 2g अल्फा माइनस l अपॉन n, l अपॉन n यानी x माइनस अल्फा z माइनस गामा इनटू गामा प्लस का 2h बीटा माइनस m अपॉन n क्या आएगा y माइनस बीटा अपॉन में z माइनस गामा इनटू गामा प्लस c इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, एक बात बताओ, अगर आप एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा, ये क्या आएगा अल्फा z, क्या आएगा ये अल्फा z बनेगा ना, और क्या आएगा माइनस अल्फा गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा कैंसिल, तो क्या बचा माइनस का गामा x बचा स्क्वायर, नहीं समझे, अभी ये जो z माइनस गामा का स्क्वायर है तो एलसीएम में z माइनस गामा स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, z माइनस गामा स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो भी आएगा उसको 0 में निकालेंगे तो z माइनस गामा का स्क्वायर और इसमें z माइनस, देखो एक कैंसिल हो जाएगा तो एक z माइनस गामा बचेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे, लेकिन c के साथ क्या आएगा z माइनस गामा का स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा, नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो z माइनस गामा एक बार और लिख सकते हो यहाँ जो अपॉन में आएगा, पर हम सीधे निकाल देंगे क्या एक स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे क्या जरूरत है, क्या आएगा देखो 2h क्या बना अल्फा z माइनस का कितना गामा x फिर कितना बीटा z माइनस का कितना y गामा या गामा y प्लस b कितना आएगा बीटा z माइनस y गामा या गामा y स्क्वायर प्लस या क्या आएगा 2g, देखो एक z माइनस गामा कैंसिल होगा तो एक z माइनस गामा आएगा ना यहाँ,
और कितना आएगा अल्फा जेड माइनस का गामा एक्स, अल्फा जेड माइनस गामा एक्स। ऐसे ही यहाँ क्या बनेगा प्लस का 2x और जेड माइनस गामा, और इसमें बनेगा कितना बीटा जेड माइनस गामा वाई, फिर प्लस सी और कितना है जेड माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओम लिख लो। ये याद नहीं कर दिया ना, मेथड पता होना चाहिए निकालते कैसे। इसमें बेस्ड अभी क्वेश्चन बताने वाले हैं हम आपको। अब मेरी बात सुन लो, हिंदी मीडियम की बुक के अकॉर्डिंग तो जैसे आपको ये आर्टिकल बताया ना वैसे क्वेश्चन होंगे और कौन-कौन से देखो। क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ ये हमारे फोर्थ नहीं ये नाइन्थ एग्जांपल क्रॉस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन करने आपको इसी आर्टिकल पर डिपेंड है, ठीक है ना। पहले एग्जांपल करोगे इसके बाद क्वेश्चन पे पहुंचोगे।